मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की कहानी है माता सीता की खोज। किसकी खोज? माता सीता की खोज। आप सबने इससे पहले वाली कहानी सुनी थी ना, कि रावण कैसे माता सीता को उठा के ले गया था। अब जब रावण माता सीता को उठा के ले गया तो उसके बाद भगवान राम ने और लक्ष्मण जी ने माता सीता की खोज की, उनको ढूंढा। तो कहानी शुरू करने से पहले आंखें करो बंद और तकिया करो सीधा, जिससे हम कहानी को शुरू कर सकें। तो बहुत समय पहले जब भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण वन में रहते थे, एक दिन रावण आया और वो चीटिंग करके माता सीता को उठा के ले गया। कहाँ लेके गया? लंका में। कहाँ लेके गया? लंका। रावण जो था उसके शहर का नाम था लंका। उसकी जो नगर था, उसकी राजधानी थी, उसका नाम था लंका। सीता माता बहुत डर गई, है ना। लेकिन उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, एक दिन मेरे राम आएंगे और मुझे बचा के लेके जाएंगे। रावण ने उन्हें ले जाके अशोक वाटिका में बंद कर दिया। कहाँ बंद कर दिया? अशोक वाटिका में। एक ऐसा जंगल था जहाँ पे बहुत सारे अशोक के पेड़ थे, उसका नाम था अशोक वाटिका। राम और लक्ष्मण जब घर आए वापस हिरण को देख के, तो उन्होंने देखा कि सीता माता तो है ही नहीं, वो तो गायब हो गई, है ना। तो राम जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मण, अब तो हमें अपनी सीता को ढूंढना ही होगा, उनके बिना तो ये जीना अधूरा है। उन्होंने कहा उनके बिना जीना अधूरा है, इसलिए हमें सीता को ढूंढना ही होगा। दोनों भाई चल दिए। राम और लक्ष्मण चलते रहे और चलते चलते वो पहुंच गए किष्किंधा। कहाँ पहुंच गए? किष्किंधा। एक शहर का नाम था किष्किंधा। वहां उन्होंने देखा कि राजा सुग्रीव जो है वो बहुत दुखी है। कौन से राजा? बंदरों के राजा सुग्रीव बहुत दुखी हैं। और क्यों दुखी थे राजा सुग्रीव? क्योंकि जो राजा सुग्रीव का भाई था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। उसने सुग्रीव का राज्य और उनकी पत्नी छीन ली थी, दोनों, है ना। सुग्रीव की पत्नी भी छीन ली और राज्य भी छीन लिया। किसने? राजा बाली ने, है ना, सुग्रीव के भाई ने। अब सुग्रीव जी जब दुखी थे तो उन्होंने, राम जी ने पूछा आप क्यों दुखी हो? तो सुग्रीव जी ने अपनी सारी कहानी राम जी को सुनाई। तो राम जी बोले कि यदि आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपको न्याय जरूर दिलाऊंगा। क्या बोले सुग्रीव से? कि अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपको न्याय जरूर दिलाऊंगा। सुग्रीव ने खुशी खुशी हाँ बोल दिया। सुग्रीव ने कहा अगर मैं राजा बना तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा और आपको जो भी आपकी मदद होगी वो पूरी करूंगा। अब क्या था? उधर क्या था, जो राजा बाली था, बंदरों का राजा बाली, सुग्रीव का भाई, उसको एक वरदान मिला हुआ था भगवान से। एक उसको शक्ति मिली हुई थी। और वो शक्ति क्या थी? कि जो भी बाली के साथ में युद्ध करता था उस सामने वाले की आधी शक्ति बाली के पास चली जाती थी। तो मतलब बाली तो हो जाता था ज़्यादा शक्तिशाली और सामने वाला हो जाता था कमजोर। इसीलिए बाली से कोई जीत ही नहीं पाता था। सुग्रीव अकेला उसकी शक्ति का सामना नहीं कर सकता था, क्योंकि पहले ही वो बहुत शक्तिशाली था और फिर जब जैसे ही सुग्रीव उसके सामने जाता तो उसकी आधी शक्ति उसके पास चली जाती। अब उन्होंने कहा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो राम जी ने कहा हम सीधे सीधे युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम सीधे सीधे युद्ध करेंगे तो हमारी शक्ति आधी हो जाएगी, हमको बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा हमको बुद्धि से काम लेना पड़ेगा।
उन्होंने राजा सुग्रीव के गले में एक माला पहनाई, क्योंकि राजा सुग्रीव और बाली एक जैसे दिखते थे दोनों। तो जब वो युद्ध करते थे तो भगवान राम को पता ही नहीं चल पाता था कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। तो वो उन्होंने क्या किया, सुग्रीव के गले में एक माला पहनाई और उनसे कहा अब तुम जाके लड़ो, जिससे मैं पहचान सकूं कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। अब बाली में और सुग्रीव में युद्ध शुरू हुआ, है ना। जब बाली और सुग्रीव भिड़े तो पूरा जंगल गूंज उठा, पूरे जंगल में आवाज आ गई, हो करके वो लड़ने लगे। वन के पेड़ कांपने लग गए, सारे जानवर इधर उधर भागने लग गए। सब बंदरों की लड़ाई देखने के लिए इकट्ठा हो गए। सब लोग इकट्ठा हो गए लड़ाई देखने के लिए। थोड़ी देर तक जब युद्ध चलता रहा तो राम जी ने क्या किया, एक वाण चलाया, सटीक वाण चलाया, मतलब एकदम निशाना लगाया। और किसके ऊपर वाण चलाया, बाली के ऊपर चलाया। बाली सीधा घायल हो गया। और बाली ने पूछा कि आपने मुझे पीठ पे से क्यों मारा, आपने मुझे सामने से क्यों नहीं मारा, आपने पीछे से क्यों वाण चलाया। राम जी बिल्कुल शांत रहे और उन्होंने बोला कि बाली, तुमने अपने छोटे भाई का अधिकार छीन लिया, उनकी पत्नी छीन ली, तो मैं राजा राम होने के नाते मुझे न्याय करना पड़ा। और यही न्याय था कि सुग्रीव का राज्य और सुग्रीव की पत्नी उसे वापस दी जाए। तुमने ये गलती की, तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। बाली को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सुग्रीव से माफी मांगी। क्या किया, माफी मांगी। इसके बाद बाली तो मर गया और सुग्रीव जो था उसको किष्किंधा का राजा बना दिया गया। क्या बना दिया, उसको राजा बना दिया। अब सुग्रीव जो था उसने, क्योंकि राजा राम जी से प्रॉमिस किया था कि जब सीता माता की खोज करेंगे तो वो उनकी पूरी हेल्प करेंगे, तो सुग्रीव ने अपनी बानरों की सेना को चारों दिशाओं में भेजा सीता माता को ढूंढने के लिए। चारों दिशा में बानरों की सेना गई। जो साउथ था, दक्षिण, वहाँ पे हनुमान जी गए। हनुमान जी जो थे वो सुग्रीव के सेना में सेनापति थे ना, एक सैनिक थे, सेनापति थे। तो हनुमान जी जो थे वो कहाँ गए, दक्षिण दिशा में। और वो बहुत इंटेलिजेंट भी थे, हनुमान जी बहुत इंटेलिजेंट थे। रास्ते में उनको बड़े बड़े जंगल मिले, नदियाँ मिली, पहाड़ मिले, सब उन्होंने पार कर दिए। लेकिन सामने क्या देखते हैं, एक बहुत विशाल समुद्र है। अब समुद्र को कैसे पार करेंगे। तो हनुमान जी ने समुद्र देवता से प्रार्थना की कि मुझे समुद्र पार करना है। समुद्र देवता ने उन्हें मदद की, क्योंकि समुद्र देवता को पता था कि वो सीता माता को ढूंढने जा रहे हैं, इसलिए उनकी मदद की और वो समुद्र पार कर गए। अब जैसे ही लंका पहुंचे हनुमान जी, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे अशोक वाटिका में सीता माता बहुत दुखी है। तो उन्होंने राम जी की अंगूठी जो थी वो सीता माता को दी और कहा, आप परेशान मत हो मैया, राम जी जल्दी आएंगे और आपको यहाँ से छुड़ा के लेके जाएंगे। जैसे ही सीता माता ने ये बात सुनी वो बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, बेटा तुमने तो आके मुझे खुश कर दिया। उन्होंने बहुत खुश हुई, उन्होंने हनुमान जी को बहुत सारी आशीर्वाद दिए। अब हनुमान जी वापस जब जाएंगे तो वो राम जी को बताएंगे, लेकिन आगे की कहानी सुनेंगे हम कल, है ना। तो तब तक के लिए गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों। आगे की कहानी कि हनुमान जी कैसे वापस राम जी के पास पहुँचे वो मैं आपको कल सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि मेरे प्यारे बच्चों। अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों तक भी अपनी कहानी को भेजें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।